जनपदों से आए हुए हमारे शिक्षक साथी और 3 जनपदों से जो क्रांतिकारी साथी हमारे यहाँ आए हैं, जो आज क्रमिक अनशन में बैठे हैं, यहाँ पर उपस्थित तमाम पूर्व पदाधिकारियों, शिक्षिका बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राजकीय शिक्षक संघ राजकीय शिक्षक संघ के आंदोलन के इस मोड़ पर आप सभी लोग आज उपस्थित हैं। आप गवाह हैं कि आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। ये बहुत ही गर्व का विषय है और हर्ष का विषय है हमारे लिए कि राजकीय शिक्षक संघ आज बहुत मजबूत हो चुका है। आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष के आह्वान पर 6 तारीख को जनपदों में जिस प्रकार जनपद कार्यकारिणियों ने, सम्मानित जनपद अध्यक्षों ने, सम्मानित जनपद मंत्रियों ने, ब्लॉक अध्यक्षों, ब्लॉक मंत्रियों ने जिस प्रकार वहां पर प्रदर्शन करवाया अपने नेतृत्व में, जिस प्रकार वहां लगभग 100% वहां उपस्थित रही है, ये हमारी सफलता का प्रतीक है। किसी भी विभागीय अधिकारी को यह उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में राजकीय शिक्षक संघ के इस आंदोलन में लगभग 100% भागीदारी होगी। आज जो विभाग में समस्याएं हैं, हमारे विभाग के अधिकारियों के द्वारा है, चाहे वो शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, चाहे वो IAS अधिकारी हों। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। राजकीय शिक्षक संघ ने ये मांग की कि हमारी जो यात्रा अवकाश है उसकी बहाली होनी चाहिए। तो इसी महानिदेशालय से एक आदेश निकला तत्कालीन महानिदेशक जी का। उन्होंने लिखा उसमें कि आपको यात्रा अवकाश दे है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें वित्त सचिव ने ऑब्जेक्शन लगाया। उन्होंने कहा कि ये वित्त का विषय है, इसलिए महानिदेशक यात्रा अवकाश नहीं दे सकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, या तो तत्कालीन महानिदेशक को मालूम नहीं था या वित्त सचिव को मालूम नहीं था। कुल मिला के कोई न कोई ऐसा अधिकारी था जिसको या तो मालूम नहीं था या उन्होंने जानबूझकर ऐसा आदेश निकाला। आपने देखा होगा जितने भी सीनियरिटी के विवाद हैं, ये विवाद किसने उत्पन्न किया है? अगर आप देखते हैं जो शिक्षकों की सीनियरिटी का प्रश्न होता है, वरिष्ठता का जो प्रश्न होता है, जिसके लिए हमारे शिक्षक साथी कोर्ट में गए होते हैं, अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे कि ये जो सीनियरिटी विवाद की जो जड़ है हमारे अधिकारी होते हैं। क्या आपने किसी अन्य कार्मिक विभाग में देखा कि वहाँ सीनियरिटी का विवाद है? हमारे यहाँ जो विवाद है उत्पन्न इसलिए किया जाता है कि राजकीय शिक्षक संघ बहुत बड़ा संगठन है, इसलिए हम एक साथ खड़े न हों, कहीं अपने मांगों को लेकर के हम सड़कों में न उतर जाएं, कहीं अपने मांगों को हम प्राप्त न कर लें, इसलिए हमें लड़ाने का प्रयास किया जाता है। आप बताइए कि 2006 की जो नियमावली है, प्रधानाचार्य की नियमावली है, और 2022 में जो नियमावली आई है, क्या हमारे विभाग के जो अधिकारी हैं जिन्होंने प्रस्ताव भेजा और तमाम वे IAS अधिकारी जिन्होंने अपने कलम से इस शासनादेश को जो है स्वीकृति दी और माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी उनकी सहमति ली, क्या उनको मालूम नहीं था कि नियमावली में कौन कौन से प्रावधान होने चाहिए? पहले आपने देखा कि जो शैक्षिक संवर्ग था और जो अकादमिक संवर्ग था उसको अलग अलग किया गया। हमारे जो शिक्षक साथी है उनके प्रमोशन के रास्ते पूरे बंद कर दिए गए। एकमात्र जो जहां पर हम प्रमोशन के बाद पहुंच सकते हैं, प्रधानाचार्य का पद, वहां पर भी पहुंचने के लिए ऐसा अड़ंगा लगाया गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है कि हम ही आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो तमाम साथी, उन सभी साथियों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं जो इस आंदोलन में आए हैं। तमाम जो सहमतियां हैं, तमाम जो असहमतियां विभिन्न प्रकार के मांगों और बिंदुओं को लेकर, उसके बावजूद पूरे उत्तराखंड के शिक्षकों ने, राजकीय शिक्षक संघ ने जो विश्वास जताया है प्रांतीय कार्यकारिणी पर, उसके लिए प्रांतीय कार्यकारिणी को मैं आभार भी प्रकट करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपका जो नेतृत्व है हमें जो है सही दिशा में ले जा रहा है। ये आंदोलन इस मोड़ पर है। हो सकता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो कि आंदोलन का होगा क्या ऐसा तो नहीं ये बीच में ही उठ जाएंगे। अब की बार कोई हमारी ऐसी मंशा नहीं है कि छोटी मोटी मांगे पूरी कर दी जाए और हम उठे यहाँ से, क्योंकि एकमात्र मांग जो हमारी है सबसे पहले जो प्रधानाचार्य की जो भर्ती है इसको रद्द किया जाए और जो विधिक प्रक्रिया है, जो
नियम संगत जो प्रक्रिया है उसके तहत इसको निरस्त किया जाए। उसके बाद 100% जो पद है उनको पदोन्नति के बाद भरा जाए। हमारे पास एक ही मांग है, इसलिए हम यहाँ पर डटे रहेंगे। तमाम वो साथी, उन साथियों का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जो आमरण अनशन के लिए नाम दे रहे हैं। मैं उन शिक्षिका साथियों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप लोगों ने यहाँ नाम दिया है आमरण अनशन के लिए, और यकीन जानिए ये शुभ अवसर हम आपको जरूर देंगे, क्योंकि आप इस इतिहास का एक हिस्सा बनने जाएंगे। मैं हमारे जो कोर कमेटी है उनसे निवेदन करूंगा कि जो आमरण अनशन हो तो उसमें महिलाएं भी 50% बैठे और हम भी बैठे। कुमाऊं मंडल का अध्यक्ष होने के नाते मैं भी जब भी जरूरत पड़ेगी आमरण अनशन में बैठने के लिए तैयार हूँ। पड़ेगी का कोई प्रश्न नहीं है, जरूरत पड़ने पर हम वहाँ मिलेंगे। और आप सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कई बार जो हमारे साथी हैं वो सोशल मीडिया में लिखते हैं, विभिन्न प्रकार के से बातें रखते हैं, लेकिन उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर 10, 20, 50 लोग ऐसा कुछ लिख भी देते हैं तो उसमें हल्के से मतलब गंभीरता से उन चीजों को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर प्रकार के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग चाहेंगे कि यह आंदोलन यहाँ सफल न हो, लेकिन सफलता या असफलता आप पर निर्भर करता है। अगर प्रांतीय कार्यकारिणी अगर आप पर विश्वास कर रही है, मंडल कार्यकारिणी अगर आप पर विश्वास कर रही है, इसका मतलब ये है कि हम विश्वास करते हैं कि जब भी आंदोलन की जरूरत पड़ेगी आप यहाँ आएंगे और अपनी जो उपस्थिति 100% देंगे। हमारे पास बहुत सारे वक्ता है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। मैं एक नारा लगाता हूँ, सभी लोग लगा रहे, राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद।